अगर आप भी फूड आइटम्स में डील करते हैं और एक फूड लाइसेंस या एफएसएसआई लाइसेंस को ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप बिना किसी इशू के आसानी से आपका फूड लाइसेंस आपके कंप्यूटर या मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं ताकि ऑब्जेक्शन ना आए। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं, अपलोड करने हैं और कैसे हमें कितने साल के लिए अप्लाई करके कैसे इसकी पेमेंट करनी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, वेबसाइट पे विजिट करना है foscos.fssci.gov.in। और अगर आप लीगल हब इंडिया के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले foscos.fssci.gov.in पे विजिट करना है। तो यहाँ पे मैं अब आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे और क्या क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पे नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल और मॉडिफिकेशन की आपको ऑप्शन मिल जाएगी। और नीचे आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो हेल्प एंड टॉपिक्स में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की आपको ऑप्शन दिख जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी और नीचे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फी स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट के लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए क्या फी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये फ़ोटो चाहिए आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए, आपका एक आईडी प्रूफ चाहिए जैसे आधार, पैन, वोटर आईडी, और जहाँ से भी आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस प्रूफ या रेंट एग्रीमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी आप दे सकते हो। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी फ़ीस रहेगी और किस हिसाब से उसको अप्लाई करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे ही अवेलेबल है। तो ये रही पीडीएफ। यहाँ पे आप देखिए, आप काइंड ऑफ बिजनेस में जाएंगे तो यहाँ पे बिजनेस की डिटेल दी गई है कि अगर पैटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं और अगर उनकी एनुअल टर्नओवर 12 लाख से कम है तो उनकी जो पर एनम फीस है वो 100 रुपीज़ है। अब पैटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अगर टेम्परेरी स्टॉल है, हॉकर है, ठीक है, कोई टेम्परेरी वेंडर है, स्वीट शॉप है, और यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है किस बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे टेम्परेरी और फिक्स स्टॉल है अगर आपका फूड प्रमाइसिस इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ फूड प्रोडक्ट्स that can be served at as a snacks and tea coffee at a similar variants। तो ये नीचे हॉकर है। तो ये रही पैटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के सारे डिटेल्स। अगर आप इसमें आते हैं तो आपको जो कैटेगरी चूज़ करनी है वो पैटी फूड की चूज़ करनी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आती है जैसे डेयरी की, आप देख सकते हो कि अगर आपका डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट है, मीन्स इंक्लूडिंग हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, स्टोरिंग, तो आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपकी जो मोर देन 50,000 लीटर्स की प्रोडक्शन है तो आप जो सेंट्रल लाइसेंस के लिए फॉल करते हैं और जो सेंट्रल लाइसेंस की फ़ीस है वो है 7500 रुपये प्लस जीएसटी। तो यहाँ पे क्वांटिटी वाइज जो डेयरी है, क्वांटिटी वाइज यहाँ पे इन्होंने सारे डिटेल्स दी हुई है कि इतने लीटर से ऊपर इतनी फीस जाएगी, इतनी लीटर से ऊपर इतनी फीस जाएगी। आप बेसिक में, स्टेट में या सेंट्रल में फॉल करते हैं तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट ने सारे बिजनेसेस के बारे में बता रखा है कि आपको कौन से बिजनेस के लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए, कौन से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो चलते हैं दोबारा से गवर्नमेंट पोर्टल पे foscos.fssai.gov.in पे। यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लाइसेंस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, जनरल, रेलवे एंड एयरपोर्ट। तो आपको यहाँ पे जनरल वाले ऑप्शन पे जो रेड वाला है, ऑरेंज वाला ऑप्शन है, उस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी कि आपको कौन से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे जनरल पे क्लिक किया, सबसे पहले आपको स्टेट पूछेगा कि आप कौन सी स्टेट के लिए जो है आपका फूड लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट स्टेट पे क्लिक करके आपकी स्टेट चूज़ कर लेनी है। मैं यहाँ पे पंजाब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने पंजाब चूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे सिलेक्ट काइंड ऑफ बिजनेस, मल्टीपल सिलेक्शंस कैन बी मेड फ्रॉम ईच ग्रुप। अगर आपका बिजनेस एक से ज़्यादा मल्टीपल कैटेगरीज में आ रहा है तो आप मल्टीपल कैटेगरीज भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, ट्रेड, रिटेल, फूड सर्विस, सेंट्रल एजेंसीज एंड हेड ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं, रिटेलर हैं, कोई बिजनेस है आपका, अगर आप रिटेल या होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर में डील करते हैं तो आप ट्रेड रिटेल वाले सेक्शन पे जा करके आपको रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर, जो भी आपका बिजनेस है उसको कैटेगरी को चूज़ कर सकते हो और वहाँ पे आपकी टर्नओवर सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि टर्नओवर के बेसिस पे वो सिस्टम उठाएगा कि आप बेसिक रजिस्ट्रेशन में आते हैं, स्टेट में आते हैं, सेंटर में आते हैं। तो अगर आप फूड वेंडिंग एजेंसी से के रिलेटेड अगर फूड लाइसेंस लेना चाहते हैं, और यहाँ पे ये बताया गया सेल ऑफ पैकेजिंग फ्रेश फूड फ्रॉम अ टेम्परेरी और फिक्स्ड
स्टॉल कार्ड मशीन बाय इंडिविजुअल और एन ऑटोनम। तो अगर आपका कोई स्टॉल है फूड, तो आप यहाँ पे जाके फूड वेंडिंग इस्टेब्लिशमेंट में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे जो है फूड सर्विसेज में है, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनके लिए है, होम किचन उनके लिए है। तो ये फूड वेंडिंग इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे डिटेल दी गई है कि अगर आपका बिजनेस लोकेटेड नियर रोड साइड हाईवे इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग स्टोरिंग पैकेजिंग, और यहाँ पे आपका बैंक्वेट हॉल है या कोई होम बेस्ड किचन है आपकी, या परमानेंट टेम्परेरी स्टॉल होल्डर हैं आप, या आपका कोई फूड स्टॉल है, तो वहाँ इसके लिए आप फूड वेंडिंग इस्टेब्लिशमेंट में जाके आपकी टर्नओवर सिलेक्ट करके इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पैटी रिटेलर हैं स्नैक्स के, तो पैटी रिटेलर स्नैक्स की यहाँ पे अलग से ऑप्शन है, यहाँ पे जाके पैटी रिटेलर ऑफ स्नैक्स और टी शॉप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी कैटेगरीज दी गई हैं, तो आप सारी कैटेगरीज आपके बिजनेस के हिसाब से चेक कर सकते हो। जो कैटेगरी आपके बिजनेस को रिलेट करती है आप उस कैटेगरी को चूज करके आपकी टर्नओवर सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अब फूड वेंडिंग सर्विस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन इस तरह से दिखेगा, क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास खुलेगा जिसको हमें फिल कर लेना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट स्लैश कंपनी, अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो यहाँ पे आपका नाम स्लैश आपकी फर्म का नाम डाल सकते हो, जैसे बजरंग टी स्टॉल हो गया, तो या दीपाली होम किचन हो गया, तो कुछ भी अगर आपके ट्रेड का कोई नाम रखना चाहते हो तो स्लैश में यहाँ पे डाल के आप उसको यूज़ कर सकते हो। डेजिग्नेशन में आप यहाँ पे इंडिविजुअल या प्रोप्राइटर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको आपके बिजनेस का एड्रेस देना है, जिस बिजनेस के लिए आप आपका फूड लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं उसका एड्रेस आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं फूड से रिलेटेड, तो आपको अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग आपका फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक फूड लाइसेंस को आप मल्टीपल लोकेशन में यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पे अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम एज ऑफिशियल एड्रेस है तो उसको येस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। और यहाँ पे कितने साल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरीज और बिजनेस प्रोडक्ट्स जो हैं उनको चूज़ करके यहाँ पे ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ पे प्रिपेयर्ड फूड्स हैं, अगर आप प्रिपेयर्ड फूड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपके पास शॉप में प्रिपेयर फूड्स हैं तो आप प्रिपेयर फूड्स को डाल के यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो ये भी मल्टीपल आप चूज़ कर सकते हो आपके बिजनेस के हिसाब से कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अदर डिटेल्स आएंगी कि आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था। अगर आपके पास कोई डेट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा। उसके बाद सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, अगर आप पब्लिक यूज़ कर रहे हैं तो पब्लिक सिलेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट यूज़ कर रहे हैं तो प्राइवेट, अदरवाइज आप एनए भी सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन है वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम्स, तो इसको नो पे सिलेक्ट करके आपने प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अब आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये पोर्टल आपसे पूछेगा, क्योंकि उसके बाद आपका ये देखिए नीचे आप देख रहे हैं लॉगिन आईडी यहाँ पे जनरेट हो गई है, क्योंकि इसी लॉगिन आईडी के थ्रू आप जो है लॉगिन कर पाएंगे या आपका जो है एफएसएसआई लाइसेंस का स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो इसको आप सेव कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको मेल में भी आ जाएगा। तो आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है, कैप्चा डालना है और सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल जो आपने अभी यहाँ पे एंटर किया है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे। उसके बाद जो भी रेफरेंस आईडी लॉगिन आईडी यहाँ पे आई थी उसको आपने कॉपी कर लेना है, ये देखिए, और उसी के थ्रू ही आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड जो आपने सेट किया है वो यूज़ करना है और लॉगिन आईडी को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने ओटीपी डाल के इसको कंफर्म कर दिया है और ये मेरी लॉगिन आईडी जनरेट हुई है जो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। तो यहाँ पे अब मुझे फ़ोटो अपलोड करनी है मेरी आइडेंटिटी प्रूफ में। आपके पास लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हैं, पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। और प्रूफ ऑफ प्रीमाइसिस में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज़ कर सकते हैं, अगर आप रेंट पे हैं तो साथ में रेंट एग्रीमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लीजिएगा, आपकी फ़ोटो, और ये अपलोड के बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अपलोड के बटन पे क्लिक नहीं करेंगे ये फ़ोटो आपकी अपलोड नहीं होगी, कोई भी आईडी प्रूफ है वो अपलोड नहीं होगा। तो ये अब मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर रहा हूँ, तो जहाँ पे भी आपके आधार कार्ड सेव है आप वहाँ पे जाके इसको अपलोड कर लीजिएगा। और व्यू पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या नहीं किया है। और प्रूफ ऑफ प्रीमाइसिस में मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर रहा हूँ। और जैसे ही आप इस पर करेंगे आपने आई वी डिक्लेयर पे टिक कर लेना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर लेना है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। ट्रेजरी चलान मतलब ऑफलाइन, ऑनलाइन आप कोई भी गेटवे यूज़ कर सकते हो, रेजर पे, पेयूबिस, दोनों। अगर आपके पास यहाँ जीएसटी है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे 100 रुपीज़ फीस आ रही थी तो वो मैंने पेमेंट यहाँ पे कर दी है।
और ये इस तरह से मेरी जो है रिसिप्ट जनरेट हो गई है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको इस हिसाब से एक फ़ी की रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। तो इसको आपने सेव कर लेना है फ्यूचर यूज़ के लिए, क्योंकि अगर ये आपके पास सेव रहेगी तो एक प्रूफ रहता है कि आपका जो फूड लाइसेंस है अप्लाइड फॉर है। इन केस अगर कोई ऑफिसर आता है तो आप कह सकते हैं कि मैंने अप्लाई किया हुआ है। अब उसके बाद आपको लॉग इन फूड बिजनेस पे क्लिक करना है और लॉगिन आईडी जो आपकी पहले जनरेट हुई थी वो डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन कर लेना है। और यहाँ पे आपकी सबमिटेड एप्लीकेशंस में आप देख सकते हैं, आपको दिखाएगा कि जो आपका फूड लाइसेंस है सबमिट हो गया। अगर इशूड है तो इशूड में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। और नॉर्मली जब वो इशू हो जाएगा तो इशूड के अंदर आ जाएगा। जैसे अभी ये मेरा लाइसेंस है, इशू हो गया है, तो ये आप डिटेल्स दे सकते हैं। ये मेरा रेफरेंस नंबर है, मेरा लाइसेंस जनरेट हो चुका है। तो इशूड में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फूड लाइसेंस कई बार अप्लाई करना थोड़ा ट्रिकी होता है, तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक लीगल एक्सपर्ट की हेल्प ज़रूर ले लें। तो उसके लिए आप लीगल हब इंडिया पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे जाके फूड लाइसेंस की ऑप्शन पे आप आपकी डिटेल्स मेंशन करके डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमें जो वेबसाइट पे दिए गए नंबर्स हैं उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लीगल हब इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।